In this video, you're going to know the complete syllabus of CAT exam. So without wasting any time, let's start today's video. Firstly, I want to say to all of you कि CAT एक easy exam है, इसके बारे में डरो मत. Only thing इसकी competition ज़्यादा है, otherwise इसका syllabus बहुत ही fixed syllabus है, बहुत बड़ा syllabus है, ऐसा नहीं है. You can prepare for this exam within 5 to 6 months. वेरी इजी एग्जाम. सो इस एग्जाम में बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स है, VARC, DLR एंड QA. नाउ वन बाय वन हम इसका डिटेल सिलेबस देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं VARC के बारे में. नाउ VARC जो है इसमें 5 ही चीजें होती है, दैट्स इट. अभी तक ये 5 चीजें आई है लास्ट कुछ सालों में, इसको छोड़ के कुछ चीजें हैं, बट वो ट्रेंड ऐसा रहा है कि 5 सालों में कुछ इसको छोड़ के आया नहीं है. ओके, नाउ वो 5 चीजें क्या है. सबसे पहली चीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है RC यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. मतलब आपको एक पैराग्राफ मिलेगा अराउंड 300, 400, 500 लाइंस का, एंड उसके ऊपर बेस्ड आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ऐसे आपको 4 पैराग्राफ्स मिलते हैं एंड उसके ऊपर हर एक पैराग्राफ के ऊपर 4 क्वेश्चंस मिलते हैं. सो आपको 16 क्वेश्चंस टोटल RC यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं. देन कमिंग टू द अदर 8 क्वेश्चंस जो कि VA पार्ट के होते हैं, वो वर्बेलिटी पार्ट के होते हैं, जिसमें हमें 4 टाइप्स आते हैं. हर एक टाइप के 2 क्वेश्चन है. सो अराउंड हर एक टाइप को 8.33% का इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट इज पैराजम्बल्स, जिसमें आपको 4 या 5 लाइंस होती है जो जम्बल्ड होती है. बेसिकली एक ही पैराग्राफ की 4 या 5 लाइंस होती है, वो ऐसे जम्बल्ड अप करके दी होती है, एंड यू हैव टू अरेंज देम प्रॉपरली. एंड आपको नीचे आइदर टाइप इन द आंसर रहेगा, जो मोस्ट लाइकली कुछ सालों से रहा है कि आपको टाइप करना है कि क्या अरेंजमेंट रहेगा. देन यू हैव ऑड वन आउट, कि आपको 4 या 5 सेंटेंसेस दिए रहेंगे, उसमें से एक आपको सेंटेंस जो बाकी के साथ में फिट नहीं होता है वो ऑड वन आउट करके मार्क करना है. देन यू हैव पैरा समरी. सो आपको एक पैराग्राफ दिया गया रहेगा एंड उसका आपको समरी बताना है कि विच इज द मोस्ट आइडियल समरी. एंड उसके बाद में आपको होता है पैरा कंप्लीशन. नाउ पैरा कंप्लीशन में बेसिकली यूजुअली अभी तक जो फॉर्मेट है वो ऐसा है कि एक लाइन आपको दिया जाएगा, जो नीचे एक पैराग्राफ दिया है उसमें से निकाला हुआ लाइन है, एंड 4-5 ब्लैंक स्पेसेस होंगे, एंड आपको बताना है कि उन 4-5 ब्लैंक स्पेसेस में से आइडियली कौन सी जगह पे ये फिट होगा, मतलब बेस्ट फिट कौन सी जगह पे, यानी ओरिजिनल फिट कौन सी जगह पे, ये आपको फिगर आउट करना है, वो आपको वहाँ पे मार्क करना है. सो VARC का सिलेबस आपका इतने में खत्म हो जाता है. बट ये छोड़ के कुछ गुड टू नो चीजें या गुड टू डू चीजें, जैसे कि थोड़ा बहुत ग्रामर देख लो, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड पोएम्स करके एक टाइप होता है जो यूजुअली आपको जैट में देखने को मिलेगा या स्नैप में देखने को मिलेगा, उसका भी थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो. वो यूजुअली आता नहीं है कैट में, बट दोज आर पार्ट्स जो आ सकते हैं. सो ये हो गया हमारा VARC का सिलेबस. देन कमिंग टू DLR. नाउ DLR के टोटल 22 क्वेश्चंस होते हैं, यानी ये साल तक 22 क्वेश्चंस थे, लास्ट ईयर तक 20 क्वेश्चंस थे. नाउ इसमें भी 2 पार्ट से, एक होता है DAI से क्वेश्चन आएंगे, एक होता है LR से क्वेश्चन आएंगे. नाउ ऐसा नहीं है कि DI और LR का मिक्स क्वेश्चन नहीं आ सकता, मिक्स क्वेश्चंस भी होते हैं, बट आप पढ़ाई करते हो कि ये दोनों सेपरेट इनिशियली कर लो, जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर बिल्ड होगा. एंड देन कंबाइंड जो DI LR के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब DI भी है LR भी है, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, सो स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ DIs. नाउ DI में आपको जो टाइप्स आते हैं वो काफी बेसिक टाइप है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा इन सभी के बारे में. दैट इज टेबल्स, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, केसलेट्स, वेन डायग्राम्स, स्पाइडर चार्ट्स और डेटा सफिशिएंसी. ये सब DI के टाइप्स हैं. देन कमिंग टू LR पार्ट यानी लॉजिकल रीजनिंग पार्ट. तो इसमें जो टाइप्स होते हैं वो ऐसे है कि अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, ग्रुपिंग हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, रैंकिंग हो सकता है, ब्लड रिलेशंस होते हैं, डायरेक्शंस का होता है, कोडिंग वगैरह होता है, बाइनरी लॉजिक होता है, एंड देन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स होता है. ये कुछ बेसिक टाइप्स हैं जो आपको आ सकते हैं. नाउ ये छोड़ के एक और टाइप है, दैट इज की गेम्स एंड टूर्नामेंट्स. वो भी LR का ही पार्ट आता है, वो भी काफी बार आ चुका है. ओके, नाउ DLR में आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये सभी टाइप्स के कम से कम 5-6 क्वेश्चंस इनिशियली सॉल्व करो, एंड इसमें से जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं वो क्वेश्चन का आप एक नोट्स बना के रखो या मेंशन करके रखो, ताकि आप रिवीजन के वक्त उनको रेफर कर पाओ, उनके थ्रू गो थ्रू कर पाओ. ओके, सो ये रहा हमारा DLR का सिलेबस. अगेन इसमें कोई भी सेट ऐसा वेटेज नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी आ सकता है. यूजुअली स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसा रहा है इस साल में, 4 क्वेश्चंस के 3 सेट और 5 क्वेश्चंस के 2 सेट. लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन के 4 सेट थे, ऐसे 20 क्वेश्चंस थे. सो 4 या 5 क्वेश्चन के सेट होने वाले यूजुअली आपको ऐसे ही 22 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस का ही आपको DLR सेक्शन मिलने वाला है. देन कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज QA. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका सबसे ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, एंड इससे आपका जो DLR सेक्शन है उसमें भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी. सो वैसे देखा जाए तो QA से आप अराउंड 65% आपका जो सिलेबस है वो कवर कर पाए. ओके, नाउ QA का जो सिलेबस होता है वो
बहुत ही ज़्यादा सेट सिलेबस है। ओके, इसको छोड़ के बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है। ओनली थिंग इसकी वेटेज ऊपर नीचे होता रहता है इसके जो टॉपिक्स है इनका, बट इसमें भी मेन 3 या 4 टॉपिक्स है, उन पे ही सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा। ये ऑलमोस्ट आप फिक्स समझ के चलो। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बिल्ड योर फाउंडेशन इन क्यूए इज नंबर्स। नंबर्स से आपका एक बेसिक फाउंडेशन काफ़ी अच्छा बिल्ड हो जाएगा। स्पेसिफिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होते हैं जो 5 साल 6 साल से पूरी तरह से मैथ्स से अलग हुए रहते हैं, एंड नंबर्स के जो बेसिक्स है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये पूरे के पूरे कैट एग्जाम के प्रिपरेशन में। क्योंकि हम बहुत सारे मतलब मुझे याद है मैं स्टार्ट में भूल गया था कि जो इक्वल टू के साइन पे दोनों LHS RHS में जो स्विचेस होते हैं नंबर्स के, कि डिवीजन का नंबर अगर डिनोमिनेटर में है तो इधर जाएगा तो कैसे जाएगा, वो इधर भी डिनोमिनेटर में जाएगा क्या, एंड रूट्स वगैरह जो है इस सब की चीज़ें आप भूल चुके होते हैं। सो नंबर्स आपको ये सब रिवाइज करवाएगा एंड आपका जो बेस है वो वापस एक बार अच्छा करेगा मैथ्स का। ओके, सो आपको अगर इसके जो सब टॉपिक्स है वो देखने हैं, सो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। दीज आर द सब टॉपिक्स ऑफ नंबर टॉपिक। Then coming to the next topic, that is arithmetic. Now arithmetic is one of the most important topics because इसके historically सबसे ज़्यादा questions आए। So आपका एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, then you have to make sure कि आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो वो arithmetic का करते हो, क्योंकि यूजुअली कितना भी हो जाए अरिथमेटिक्स में जो लॉजिक वगैरह अप्लाई होता है एंड जो कैलकुलेशंस होते हैं वो वैसे देखा जाए तो करने के लिए ईजी भी होता है, एंड वो आपको DLR में भी हेल्प करेंगे, एंड ये यूजुअली सभी को पसंद भी आता है। मतलब यूजुअली लोग तो ऐसा कहते हैं कि हम सिर्फ अरिथमेटिक करके जाएंगे उससे ही हम कैट में स्कोर कर लेंगे, बट दिस इज नॉट द आइडियल वे टू गो फॉर इट, बट यू शुड फोकस ऑन अरिथमेटिक। अगर आपको इसका फुल सिलेबस डालना है अरिथमेटिक का तो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देन द थर्ड टॉपिक इज अलजेब्रा। अलजेब्रा भी काफी इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक के बाद। अगर हम देखें तो अलजेब्रा की भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, एंड यूजुअली मुझे तो हमेशा लगता है कि अलजेब्रा सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि एंड जो लोगों ने बहुत सालों पहले छोड़ा है मैथ्स तो उनके लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ये वेरिएबल्स वगैरह, बट या इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, एंड अरिथमेटिक तो सभी कर लेते हैं। सो आपको अगर स्कोर बढ़ाना है तो अलजेब्रा पे आपको फोकस करना इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको उसका सिलेबस अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा डिटेल्ड में। देन कमिंग टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपको इनिशियली इतने साल के गैप के बाद में डिफिकल्ट लग सकता है, बट लेट मी टेल यू ज्योमेट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स इन दिस एंटायर कैट प्रिपरेशन, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने। आपको एक पॉइंट के बाद में ऑटोमेटिकली समझ में आना लगता है कि ये फॉर्मूला इधर अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला इधर अप्लाई होगा। इट इज़ वेरी सिंपल, मतलब सेट टाइप के क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, नथिंग टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही सिंपल है। अगेन दिस इज द एंटायर सिलेबस फॉर ज्योमेट्री। नेक्स्ट मॉडर्न मैथ्स। नाउ मॉडर्न मैथ्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक नहीं है, बट अगर आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है देन यू हैव टू डू मॉडर्न मैथ्स के एटलीस्ट बेसिक्स, जो मैंने आगे से एक रील में भी रिकमेंड किया था कि कम से कम बेसिक्स करो ऐसे टॉपिक्स के जो आपको पसंद नहीं है। उससे आपको अगर कोई इजी क्वेश्चन वहाँ पे कैट में आ जाए इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड तो वो आप सॉल्व कर पाओ एंड आपके वो प्रेशियस 3 या 6 मार्क्स मिस ना हो जाए। सो मेक श्योर कि आप मॉडर्न मैथ्स कम से कम बेसिक्स तो करके ही जाओ। दिस इज द मॉडर्न मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस। काफी छोटा सिलेबस है, बट या दिस इज द मॉडर्न मैथ्स का सिलेबस। एंड ये छोड़ के ये और कुछ टॉपिक्स है जो आप पढ़ सकते हो। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, हर बार आएंगे इसका भी गारंटी नहीं है, बट या ये कुछ और टॉपिक्स है जो आप पढ़ सकते हैं। नाउ दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ कैट एग्जाम। ये छोड़ के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है हर एक सेक्शन के लिए, और लेट्स स्टार्ट विद VRC सेक्शन वंस अगेन। VRC में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो है 3 चीज़ें। फर्स्ट वन इज कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें हमें रीडिंग स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है, तो स्पीड के साथ में हम कॉम्प्रीहेंड भी कर पाना चाहिए कि क्या लिखा है सामने एंड क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। सो कॉम्प्रीहेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो यू हैव टू इंक्रीज योर कॉम्प्रीहेंशन, इंप्रूव योर कॉम्प्रीहेंशन टू गेट बेटर मार्क्स इन VRC। उसको छोड़ के स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा कि वंस अगेन मैंने कहा VRC में एक्यूरेसी कम रहती है। सो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उतने आपको ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। एंड लास्टली VRC में एक्यूरेसी कम तो रहती है, बट उसको आपको बढ़ाने का टारगेट रखना पड़ेगा। सो मेरा तो पर्सनली टारगेट था कि मुझे 75% एक्यूरेसी आ जाए VRC में, एंड दैट इज़ अ ग्रेट एक्यूरेसी टू हैव एज पर मी। आप उससे ऊपर अगर एक्यूरेसी अचीव करने जाओगे तो आप कम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एंड देन देयर इज अ चांस कि आपको लगे कि ये एक्यूरेट आंसर है बट वो सही आंसर ना हो, एंड फिर आपके मार्क्स कम हो जाए क्योंकि आप ज़्यादा एक्यूरेसी पे फोकस कर रहे थे एंड आप सॉल्व कम कर रहे थे उस चक्कर में। सो कॉम्प्रीहेंशन, स्पीड एंड 75% टारगेट एक्यूरेसी, these are the 3 most important things for VRC. Next DLR. Now DLR में
अगेन 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग गिवन एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू फाइंड। ओके, सो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको क्या क्या गिवन है एंड आपको क्या फाइंड करना है ये अंडरस्टैंड करना आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बाद में आप अपना अप्रोच डिसाइड कर पाओ। सो अप्रोच डिसाइड करने के लिए आपको अप्रोचेस पता होनी चाहिए। सो आपको गिवन एंड फाइंड अंडरस्टैंड कर लिया, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अप्रोच आपको पता होना चाहिए, सेकंड थिंग। एंड लास्टली आपको टारगेट करना है यहाँ पे 100% एक्यूरेसी। मतलब DILR इज एन सेक्शन जहाँ पे आप 100% एक्यूरेसी रियलिस्टिकली अचीव कर पाते हो। इफ आई रिमेंबर करेक्टली मेरा एक्यूरेसी समवेयर अराउंड 90% था इन मॉक्स, एंड एक्चुअल कैट में इतना अच्छा नहीं था, बट इन मॉक्स मेरा अराउंड 90% का एक्यूरेसी अचीव हो रहा था। सो DILR इज एन सेक्शन जहाँ पे आप 100% एक्यूरेसी टारगेट कर सकते हो। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट QA। सो QA में इनिशियली तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है यही जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड जैसा मैंने कहा है कि सभी सब्जेक्ट्स, सभी सब टॉपिक्स जो हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व कर पाओ कैट में तो आपके ठीक ठाक अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। सो बेसिक कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज आपके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना मैथ्स में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन प्रैक्टिस फॉर कॉन्ट्स, एंड लास्टली यू हैव टू टारगेट अ 90+% एक्यूरेसी। नाउ मेरा मॉक्स में एक्यूरेसी अगेन समवेयर अराउंड 80% का था, इट वॉज नॉट 90%, बट टारगेट आपका 90% होना चाहिए। इन कैट ऑल्सो मेरा एक्यूरेसी समवेयर अराउंड 80% था, इट वॉज नॉट 90%, बट टारगेट हमेशा 90% का होना चाहिए, because that accuracy is achievable in quants. So I hope you like this video, you got some important information from this video. If you have any doubts, or if you have any questions, or if you have any thoughts that you would like to share with others, then make sure to comment down below. So this is for this video. I will see you in the next one. Till then, bye bye.